ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया। भाई चेल्सी कह रही है टॉप 4 में आ जाओ यूनाइटेड। उधर एस्टन विला कह रहे भाई टॉप 4 में क्यों, टॉप 3 पे आइए। सर आप यहां बैठिए, आप मेरी कुर्सी पे बैठिए। बट यूनाइटेड अब क्या करेगी इस गेम में हम बात करेंगे भाई। आज इस वीडियो में प्रीव्यू करेंगे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैसिव गेम फॉर यूनाइटेड और हमारी टॉप 4 की रेस के लिए। देखो आज हो जाएगा नॉटिंघम फॉरेस्ट और लिवरपूल वाला गेम, बट यूनाइटेड का गेम होगा सबसे ज्यादा प्रेशर वाला। क्यों? क्योंकि हम खेलेंगे कल रात को। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा दो लाइनअप। पहला जो मुझे लगता है माइकल कैरिक खिलाएगा, दूसरा लाइनअप जो मैं चाहता हूं कि वो खिलाए। इस गेम में कहां पे हम लूज आउट कर सकते हैं एवर्टन के अगेंस्ट, उनके भी प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। क्या है एवर्टन की लेटली फॉर्म यूनाइटेड की, कहां पे वो हमें हर्ट कर सकते हैं, कहां पे हम इस गेम को जीत सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट गेम है, सब कुछ कवर करेंगे स्कोर प्रिडिक्शन के साथ साथ इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके अपना सपोर्ट दिखाना मत भूलना। साथ ही साथ भाई कमेंट में अपनी प्रिडिक्शन जरूर बता देना गेम से रिलेटेड, क्योंकि मैं भाई रुकने नहीं वाला। मैं तुम्हारे सामने चीजें खोल दूंगा, क्योंकि इस टाइम पे भाई यूनाइटेड के फैंस में बस यही मन में सवाल चल रहा है कि आफ्टर चेल्सी लास्ट मिनट में उनका ड्रॉ हो गया बर्नली के अगेंस्ट और एक और रेड कार्ड ले लिया चेल्सी ने। यूनाइटेड कैन गो 3 पॉइंट्स क्लियर इन टॉप 4। 3 पॉइंट्स क्लियर इन टॉप 4 अगर हम एवर्टन को बीट करते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, वी कैन गो, अगर हम एवर्टन को बीट करते हैं। ये अब ये जो हमारे ऊपर आ जाती है ना बॉल कि भाई चलो अब तुम्हारे बस की है तो तुम आगे चले आओ, तब हम फॉल्टर कर जाते हैं। देखो माइकल कैरिक की टीम क्या ऐसा करेगी, क्या हम 3 पॉइंट्स लेंगे, इसके बारे में ऑफ कोर्स इस वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि यहां पे फंस चुकी है कहानी। ये देख रहे हो जो तुम टेबल, ये टेबल है भाई एकदम मैथमेटिक्स की टेबल हो रखी है, एकदम ऐसी मैजिक टेबल, एबेकस चाहिए इसको लर्न करने के लिए। भाई हर दिन टीमें ऊपर नीचे कूदे जा रही हैं। देखो एस्टन विला ने बहुत बढ़िया काम किया, पिछले कुछ गेमों में इन्हें इतने पॉइंट्स ड्रॉप करे हैं कि यूनाइटेड अगर यहां पे 3 पॉइंट ले लेती है, हम चौथे नंबर पे तो जाएंगे, चेल्सी से 3 पॉइंट क्लियर होंगे, हम एस्टन विला से बस 3 पॉइंट पीछे रह जाएंगे। तुम सोच रहे हो, तुम्हारा भाई कब से चिल्ला रहा है टॉप 3 क्यों हो रहा है भाई तुम्हारी आंखों के सामने। बट अब यूनाइटेड हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों में मिट्टी ना फेंक दे, लाल मिर्च ना फेंक दे, बस इसकी उम्मीद है। देखो एवर्टन है, अगर एवर्टन ये गेम जीतती है तो सोचो यूनाइटेड का सीजन, एवर्टन का सीजन, और वो बस हमसे 5 पॉइंट पीछे रह जाएंगे। नाउ मुझे ऐसा लगता है भाई अगर यूनाइटेड ने ये गेम लूज किया, लिवरपूल भी हमें कैचअप कर सकती है, एंड दैट वुड बी रियली मैसिव, बैडली मैसिव फॉर अस, कि हम चेल्सी, लिवरपूल, उनको बेफालतू की एडवांटेज हमें नहीं देनी है। भाई हमारे को एडवांटेज है, कम गेम्स खेल रहे हैं, हमारा स्क्वाड बेटर है उनके हिसाब से, फिटनेस के हिसाब से, बट ऑफ कोर्स उनके स्क्वाड्स बेटर हैं, बड़े हैं। बट यूनाइटेड को यहां पे एडवांटेज लेनी चाहिए, बट कैसे ले पाएंगे हम? क्योंकि अगर आप एवर्टन को देखोगे, उनके होम में मैच है, उनका नया स्टेडियम है हिल डिक्सन स्टेडियम, वहां पे मैच है, और उनकी होम फॉर्म जो है इस सीजन में, आप सारी टीम की अगर होम फॉर्म्स देखोगे, एवर्टन 14th नंबर पे है, 14 नंबर पे, यानी कि उनकी होम फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। उनकी वैसे टेबल में पोजीशन आप देख ही चुके हो, उनकी वैसे टेबल में पोजीशन इस टाइम पे 9th है, राइट, बट उनकी होम फॉर्म जो है 14th है। 13 गेम्स में से 4 गेम ही जीते हैं वो, 4 गेम ड्रॉ हुए हैं और 5 गेम हारे हैं। अपने होम पे काफी पॉइंट्स उन्होंने गंवाए हैं, राइट। नाउ 16 गोल मारे हैं, 18 गोल खाए हैं, -2 का गोल डिफरेंस है, 16 पॉइंट इकट्ठे किए उन्होंने 13 गेम्स में से। सो दिस इज नॉट गुड फॉर एवर्टन, बट ऑफ कोर्स आपको पता है जब ऐसी टीमें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब वो हमारे होम ग्राउंड पे आए थे, 10 मैन हो गए थे, तब भी वो 3 पॉइंट निकाल के ले गए। नाउ मेरे को ऐसा लगता है ऐसी ही टीमें हमारे को हमेशा से दिक्कत देती आई हैं, और ये इस गेम में भी एवर्टन हमें दिक्कत दे सकती है। लेकिन अगर उनके 5 पिछले गेम्स देखोगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में खासकर, तो जो ग्रीन डॉट्स हैं दोज आर द विन्स, येलो वंस आर द ड्रॉज, एंड वन रेड वन इज द लॉस। लास्ट गेम उनको रेड कार्ड मिल गया था उनके राइट बैक को, और उसके बाद उनको वो गेम वो हार गए थे 2-1 से बोर्नमथ के अगेंस्ट। खैर उसके अलावा वो विनलेस गेम में, विनलेस रन पे थे पिछले 4 गेम में, प्रीमियर लीग में एटलीस्ट 2 विक्ट्रीज और 2 ड्रॉज। सो नाउ एवर्टन का सीजन ऐसा ही रहा है, कुछ डिसेंट रिजल्ट्स कुछ गेम्स में बहुत बेकार, इस तरीके से वो चल रहे हैं डेविड मॉयस के अंडर। अब डेविड मॉयस किस तरीके से हमारे अगेंस्ट सेटअप कर सकता है वो इंपॉर्टेंट होगा देखना। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो उनके लिए जो मेन चीजें हैं, देखो उनका राइट बैक, उसको रेड कार्ड मिला था, 1 गेम का सस्पेंशन है। यूनाइटेड के अगेंस्ट ओब्रायन नहीं खेलेगा, मे बी कोई और आएगा। मिकोलेंको जो है उनका लेफ्ट बैक, मेरे को ऐसा लगता है ही इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट। यस, प्रीमियर लीग में काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, बट मुझे हमेशा उसको देख के लगता है भाई ये बंदा गलती करेगा। मुझे लगता है हम उनके विंग बैक्स पे, जो उनके फुल बैक्स हैं, वहां पे अटैक कर सकते हैं, तो हमारे प्लेयर्स जो बाहर खेलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। टर्कॉव्स्की, ब्रेंथवेट, ये दोनों डिसेंट सेंटर बैक्स हैं,
और जब काम होगा उनका कि भाई एकदम कॉम्पैक्ट होके खेलो, पीछे होके खेलो, तो दे कुड बी रियली बैड एज अ पेयरिंग, जिनको बीट करना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली एयरली या फिर छोटी टाइट स्पेसेस में। गार्नर और एड्रेसागिया, ये दोनों के दोनों बहुत सही प्रोटेक्टिव लेयर दे सकते हैं अगर एवर्टन बस डिफेंड करने बैठी है तो, जैसा हमने देखा था ओल्ड ट्रैफर्ड में। उसके अलावा भाई उनके पास नया प्लेयर आया है, टैरिकी जॉर्ज, वो लोन पे आया है, वो है, ड्यूसबरी हॉल है, एनडीआई है, ये बहुत बड़ी थ्रेट है हमारे लिए एनडीआई, सो वो देखने वाली बात है। यूनाइटेड के साथ भी ये प्लेयर लिंक हो रहा है। अप फ्रंट उनके पास बेटो होगा या बैरी होगा, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर खेलेगा, मोस्ट लाइकली बैरी, मेरे को उससे ज्यादा खतरा नहीं है। बट जो बीच में जो मैंने आपको जो डब्बों में प्लेयर बांध के रखे हैं ना, या इनके 5-6 प्लेयर, ये हमारे को दिक्कत दे सकते हैं। बट यस, इस टीम में कुछ कमियां हैं जिसपे आप जाके अटैक कर सकते हो ना। एवर्टन का सेटअप मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल होगा अपने होम ग्राउंड पे, बस प्लेयर प्रेशर कंटेन करो, अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शुरुआत में देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद अगर आपको दिखेगा कि भाई यूनाइटेड अच्छा नहीं खेल रही है, तो बाकी जैसे टीम्स करती है, आप बॉल पोजीशन रख के हमारे को बीट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम दे आल्सो डू इट। सो मे बी एवर्टन इस तरीके से गेम में फर्स्ट हाफ में ग्रो कर सकती है। सो यूनाइटेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यूनाइटेड शुरुआत से ही चढ़ के खेले ना। किस तरीके से माइकल कैरिक वो कर सकता है और कितना एप्लीकेबल होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ये देख रहे हो आप अवे टेबल, अब यूनाइटेड के लिए अवे गेम है, तो अवे टेबल में सारी टीमों को अगर आप देखोगे भाई इनकी अवे फॉर्म कैसी है, तो यूनाइटेड 8th नंबर पे आती है इस टाइम पे। 13 गेम्स में से हमारे 18 पॉइंट है, 4 विक्ट्रीज लिए हैं हमने घर से बाहर जाके, 6 गेम्स ड्रॉ हुए हैं और हम बस 3 गेम ही हारे हैं। सो यूनाइटेड के हिसाब से वी हैव अ ओके परफॉर्मेंस अवे फ्रॉम द होम, बट इट शुड बी गेटिंग बेटर। खासकर जब आप एवर्टन जैसी टीम, अगर आप टॉप 4 में रहना चाहते हो, टॉप 3 के सपने देखते हो, यू शुड बी डूइंग मच मोर बेटर। ना हमारा गोल डिफरेंस अवे फ्रॉम होम इज लाइक 0, क्योंकि हमने 22 गोल मारे हैं, 22 गोल खाए हैं, और 13 गेम्स में हमने 18 पॉइंट्स इकट्ठे करे हैं। बट साथ ही साथ ये है जो चीज मेरे को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, यूनाइटेड का जो पिछले 5 गेम का रन है जब से माइकल कैरिक आया है, 4 लगातार विक्ट्री और लास्ट गेम में 1 ड्रॉ वेस्ट हैम के अगेंस्ट, विच वाज रियली हर्टफुल। बट मुझे लगता है यूनाइटेड यहाँ पे 2 तरीकों से जा सकती है। पहली चीज, अगर हम जीतते हैं तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि वेस्ट हैम का जो रिजल्ट था वो ब्लिप था, यूनाइटेड बस अब जीतती ही जाएगी, एक आध गेम में पॉइंट्स ड्रॉप कर सकती है, जैसे वेस्ट हैम का गेम था, एवर्टन के अगेंस्ट जीतेगी, तो हमारी जो बेसिकली जो पूरा इस टाइम पे वाइब है वो वैसी हो जाएगी, माइकल कैरिक इज बेसिकली ऑन द बस, ऑन द व्हील, और हम बाकी सारी टीम्स को पुल करने वाले हैं और हम विक्ट्रीज बहुत सारी इकट्ठी करेंगे। लेकिन अगर यूनाइटेड का यहाँ पे ड्रॉ होता है एंड गॉड फॉरबिड अगर हम हार जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है पूरा चेंज हो सकता है। वो यही होगा कि देखो, पहले कुछ गेम जीतने के बाद माइकल कैरिक के अंडर यूनाइटेड एकदम नीचे जाने लग गई है, एंड ही हैज बीन फाउंड आउट। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यही 2 एकदम एक्सट्रीम ओपिनियंस आएंगे यूनाइटेड की परफॉर्मेंस के बाद, अगर हम जीतते हैं वर्सेस अगर हमारा ये ड्रॉ या हार होती है। तो वो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड फैन हो, हमेशा एक्सट्रीम्स में ही ओपिनियन मिलते हैं हमारे को। नाउ ये लाइनअप है, ये है लाइनअप माइकल कैरिक का, और तुम ढूंढोगे इसमें क्या चेंज है। सो मैं तुम्हें बताता हूं, ढूंढने की जरूरत नहीं है, इट्स द सेम लाइनअप। नाउ मेरे को भाई बहुत चांसेस लगते हैं कि माइकल कैरिक इस ही लाइनअप के साथ जाएगा। सानी लामन्स, लीचा, मैग्वायर, डेलो, शॉ, मेनू, कैज़मीरो, कून्या, ब्रूनो, अमाद और एम्बूमू। नाउ इसके बाद यहां पे लाइनअप पे बात करते करते मैं आपको कुछ अपडेट देता हूं इंजरी से रिलेटेड। कुछ लोगों के मन में सवाल होगा, भाई हैरी मैग्वायर इज ही फिट इनफ, क्योंकि पिछले गेम में भाई वो हैमस्ट्रिंग पुल करके चला गया था, बट वो पिछला गेम हमारा था 2 हफ्ते पहले। नाउ गुड थिंग इज कि हैरी मैग्वायर रिकवर कर चुका है और ये बताया गया है कि ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। सो इफ ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, मेरे को लगता है उसके साथ स्टार्ट किया जाएगा। अगर वो सही नहीं है फिटनेस वाइज, इफ ही इज नॉट 100%, देन आई थिंक हमें लेनियोरो के साथ जाना चाहिए, एडन हेवन के साथ जानी चाहिए। और कंसिडरिंग कि हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट फुटेड लेफ्ट सेंटर बैक लीचा है, तो मैं यहां पे लेनियोरो को डालना चाहूंगा रादर देन एडन हेवन को, और उसके साथ जाऊंगा। बट अगर हैरी मैग्वायर फिट है, आई थिंक ही विल स्टार्ट द गेम। एवर्टन जैसा गेम मेरे को लगता है आपको ऐसा ही बंदा चाहिए, क्योंकि आप उस टीम के अगेंस्ट आपको फिजिकल बैटल देखने को मिल सकता है, खासकर बैरी या बेटो जैसे स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। नाउ डेलो, ल्यूक शॉ, इन सब के ऊपर मैं अपने ओपिनियंस दूंगा अभी, बट मैं आपको बताता हूं मैं यहाँ पे क्या चेंजेस करूंगा। मैं सबसे पहले लाऊंगा सेस्को पे आने से पहले, और मैं आपको अपना लाइनअप दिखाऊं। सो मैं आपको एक बात बताता हूं, हैरी मैग्वायर हो सकता है वो फिट हो सकता है वो स्टार्ट करे, ही इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, बट ऑफ कोर्स देयर इज नो डीलेट, जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, देयर इज नो मेसन माउंट फॉर दिस गेम। सो बेसिकली यूनाइटेड का यही है, पैट्रिक डोरगू नहीं है अगले 2 महीने तक। सो मोटा मोटा हमारी यही खबर है। सो इस टीम के साथ मैं जाऊंगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं। मैंने
एम्बूमो को डाला है राइट विंग पे, सेस्को को टीम में इंक्लूड किया है। व्हाई नॉट सेस्को यार, व्हाई नॉट सेस्को? क्योंकि सेस्को हैज बीन इमेंस फॉर अस। जितनी देर भी वो आया है भाई, जितने 15 मिनट 45 मिनट जितने भी केमियो दिए, ही हैज लुक शार्प। चाहे वो चांस मिस करना हो, चाहे वो फैंटास्टिक फैंटेबुलस गोल्स मारना हो। भाई जो उसने गोल मारा था लास्ट गेम में वेस्ट हैम के अगेंस्ट, इट वाज इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल। सो आई थिंक ही डेफिनेटली डिजर्व्स टू स्टार्ट दिस गेम। आई डोंट केयर किसको आप बेंच करो, कूनिया को करो, एम्बूमो को करो, अमाड डियालो को करो, बट ब्रूनो सेस्को ये दोनों के दोनों को स्टार्ट करना 100% बनता है, राइट? सो मैंने इस टाइम पे कूनिया इज इकलौता ऐसा है जो लेफ्ट पे राइट फुटेड प्लेयर है, तो मैं कूनिया के साथ गया हूं वहां पे, और एम्बूमो को रखा मैंने लेफ्ट पे, राइट विंग पे, क्योंकि वो लेफ्ट फुटेड है। साथ ही साथ मेनू कैजेमीरो इनकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है हमारे पास, उगारते हैं। मैं चाहूंगा अगर उसको कोई गेम टाइम मिले तो लास्ट में मिले, बट डिफेंस में मैंने मोर इंपॉर्टेंटली शॉ के साथ में गया हूं, क्योंकि हमारे पे कोई और लेफ्ट बैक नहीं है। हेलो, वी आर यूनाइटेड, हम पे कोई और लेफ्ट बैक ही नहीं है। लीचा है हमारे पास, और उसके साथ मैग्वायर के साथ में गया हूं। अगर मैग्वायर फिट नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, लेनी ओरो के साथ में जाऊंगा, और मेजरॉय को मैंने डेलो के ओवर पिक किया ना। आपकी राय जब मैं जानना चाहता हूं, क्या आप डेलो को या मेजरॉय किसको पिक करोगे? क्या आप सेस्को को खिलाना चाहोगे? क्योंकि मुझे लगता है डेलो का रन इस टाइम पे काफी सही है, बट मेजरॉय को मौका ही नहीं मिल रहा है। और मुझे लगता है भाई मेजरॉय और डेलो, मैं बहुत क्लियर हूं, मैं मेजरॉय को पिक करूंगा। नो ऑफेंस टुवर्ड्स डेलो, नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, ही इज रियली गुड, अवेलेबल रहता है, बहुत सही है, टीम का लीडर है, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं उसके पास, कुछ चीजें अच्छी नहीं है, बट मेजरॉय मेरे को लगता है बहुत इंटेंस है। और ऐसे गेम में जहां पे वो फेस करेगा भाई एनडीआई को, और ऐसे प्लेयर्स को फेस करेगा जो बेसिकली आपको जो आप एक मोमेंट के लिए भी शांत नहीं रह सकते। यूनाइटेड अटैक कर रही है बट हम काउंटर पे गोल ना कर जाए। आई थिंक मेजरॉय इज रियली इंटेंस, और मेजरॉय बहुत कम चांसेस है वो गलतियां करेगा। सानी लामंस ऑफ कोर्स आपके पास एक ही कीपर है, तो मैं उसके साथ जाऊंगा। नाउ रही बात भाई हमारे प्रिडिक्शन की, तो स्कोर प्रिडिक्शन मेरा इस गेम में क्या है भाई? मेरे को ऐसा लगता है, देखो एवर्टन बीच बीच में हमें दिक्कत देगी, मे बी सेट पीसेस से, टर्कॉफ्स्की वगैरह, एनडीआई हमें प्रॉब्लम दे सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक यूनाइटेड की टीम माइकल कैरिक के अंडर इतनी केपेबल है कि यहाँ पे हम आराम से रिजल्ट निकाल पाए। मे बी इट इज नॉट वेरी आराम से, बट मे बी फर्स्ट हाफ में अगर हमें गोल मिल गया, सो दैट इज गोइंग टू बी मैसिव फॉर अस। बट अगेन मैं फिर से बताता हूं तुम्हें, अगर एवर्टन को पहला गोल मिल गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एकदम बहुत ही कॉम्पैक्ट डिफेंस को तोड़ना, खासकर वहां जहां ब्रेंथवेट और टर्कॉफ्स्की जैसे सेंटर बैक हैं, जहां पे आपके क्रॉसेस भी शायद बहुत ज्यादा काम ना करें। सो यूनाइटेड को पहला गोल लेना बहुत जरूरी है। आई वुड रादर एक्सपेक्ट अस थोड़ी सेंसिबली हम जाएं इस गेम में, शुरुआत में बहुत ज्यादा झोंक के डिफेंस फर्स्ट करते हुए हम बेसिकली प्रोब करें, पेशेंट अपना बिल्डअप करें, और उसके बाद हम अटैक करें, और उसके बाद हम गोल निकालने की कोशिश करें। सेट पीसेस हमारे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, सो मे बी हम वहां से भी गोल निकाल सकते हैं, इवन इफ इट इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल, बट वी मस्ट गेट दीज 3 पॉइंट्स बिकॉज दे आर गोइंग टू बेसिकली सेट कर देगा नैरेटिव आने वाले गेमों के लिए, प्रेशर बनाएगा लिवरपूल और चेल्सी जैसे क्लब्स पे, एस्टन विला जैसे क्लब पे, जहां के प्लेयर्स ऑलरेडी क्रैक दिखाना शुरू कर रहे हैं। सो जैसे आप आर्सेनल के लिए बोल रहे थे कि भाई टाइटल उनके ऊपर है छोड़ना, सिटी नहीं जीतेगी टाइटल, यहां से आर्सेनल गिव अप करेगी टाइटल, वैसे ही टॉप 4 अब यूनाइटेड के हाथ में है छोड़ना। इससे बढ़िया एडवांटेज आपको मिलेगी नहीं, ना आपके पास कोई कंपटीशन है, ना आपके जो पीछे वाली टीम है वो भी पॉइंट ड्रॉप कर रही है, ऊपर वाली टीम है वो भी ड्रॉप कर रही है। अब आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स उठाने हैं, प्लीज उठा लेना इस गेम में। मेरी प्रिडिक्शन होगी भाई यूनाइटेड ये गेम 3-1 से जीतेगी। यूनाइटेड मुझे लगता है काफी गोल मारेगी। जब यूनाइटेड पहला गोल मार देगी, फिर एवर्टन चढ़ेगी, 2-0 हो जाएगा यूनाइटेड का, फिर वो एक गोल मारेगी, फिर तीसरा गोल भी हम मारेंगे। मैं इस तरीके से देखता हूं इस गेम को। ऑफ कोर्स मैं वॉच अलोंग नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मंडे रात को होगा, बट उससे आगे पीछे सारी चीजें मैं तुम्हारे को वीडियोस के थ्रू बताऊंगा, ताकि इसीलिए, और आज रात को हम फिर वापस लाइव स्ट्रीम करेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करना मत भूलना। अपने कमेंट में प्रेडिक्शन बताना, लाइनअप पे आपके क्या थॉट्स हैं, सेस्को, मेजरॉय या कोई और चेंज जो आप करना चाहोगे। लेट मी नो योर थॉट्स बॉयज, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।